भी काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, बट भाई पीरोक्स कॉर्नर को देखिए उनके ठीक सामने ऑटोबॉट के गॉड लाइक अंदाजा है कि पीछे जेनेसिस बार फिर ग्रेनेड के चलते प्लेयर्स गॉड से वो काफी आगे जा चुके हैं, बट इस समय संभलने का काम वो आसानी से दोनों कनेक्शन मिल जाएंगे कॉर्जी को। तो पड़ेगा महत्वपूर्ण फाइट निकाली पड़ेगी। ये कसम खाई है इस टीम ने और यहाँ पर कॉर्जी के पास एक और मौका। यहाँ से अभी डुबकी मार लीजिए जितनी जल्दी हो, बट नहीं चलिए बोट मिल गई। बोटेशन करते देखेंगे निंजा दी जॉर्ड, हमें देखते हैं कि क्या सर्कल के अंदर एक अच्छा एरिया वो मिल भी पाएगा या नहीं। बहुत समय लगाया और हमने इसी चीज की चर्चा की थी ना कि तट पर बैठे आइगुर एंड एक्सपा कितना ज्यादा समय व्यर्थ करा मगर रोटेशन नहीं करी। वो पता नहीं किसका इंतजार करके तो गए, बट इसके चलते स्मोकर लोकेशन अब आपकी भी काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, बट भाई पीरोक्स कॉर्नर को देखिए उनके ठीक सामने ऑटोबॉट के टोली पर चलिए एस पावर नाम का वो खिलाड़ी ऑलरेडी 2 को ध्वस्त कर चुका है, बट उस के कनेक्शन वो तीसरे पर भी बनाता हुआ देखने को मिलेगा। एक 1v4 के काफी करीब इस समय यहाँ पे एस पावर नाम का ये खिलाड़ी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को उनके वो 5 बहुमूल्य अंक लाकर अभी तक दे चुका है, बट ऑटोबॉट्स उनकी कमर भी तोड़ चुका है। मैं बस वही मैच याद कर रहा हूं जहां पे पहले भी कई मर्तबा इस पावर ने इसी तरीके के प्लेस दिखाए हैं। सोलो सर्वाइव करके वो कमाल कर गए, बट इस बार तो पूरी टीम भी सर्वाइव कर रही है और वो 5 फिनिशेस, वो एक इंस्टेंट 1v3 जो आपने देखा वो बहुत कमाल था। 5 फिनिशर्स निकाल चुके हैं ये प्लेयर्स एंड कोशिश करेंगे कि इस मुकाबले में वो चिकन भी अपने नाम कर पाए। करीब से रोटेट करते हुए देखने को जरूर से टीम का देखने को मिलने वाली है, बट मान्या उन्होंने देखा है, वार तो किया बट उस फिनिश को हथिया नहीं पाया वो खिलाड़ी। एक और अंक बटोरने का मौका आ चुका था, बट टीम का लेंगा अब ओवेन उनके एक अकेले प्लेयर इस मुकाबले के अंदर देखने को मिलने वाले, जिनकी वो व्हीकल भी काफी डैमेज दिखाई दे रही है और रोंचल के काफी करीब भी आ चुका है वो खिलाड़ी। फाइट्स आपको अब यहां से होती देखेगी। एडमिनो आप देखिए 2 फिनिशेस इनके पास भी आ चुके हैं, 7 फ्रैग्स हो चुके हैं और एक बहुत अच्छी शुरुआत। 8 टीमें और 21 खिलाड़ी अब आपको बचे दिखेंगे शेष। गेम चाहिए होता है वेल्ट को, 5-7 टीमें बची होती हैं, वेल्ट सर्वाइव करती है और फिर यहां से बड़ा गेम बनाती है। अब आप देखिए इस गेम में वेल्ट टॉप 3 तो लगभग आने वाली है, बट एस पावर वो कहां रुक रहे हैं। 10वां फिनिश आ चुका है टीम के पास। मान्या वो नियो को भी करेंगे समाप्त। व्हाट इज हैपनिंग टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, ये इनका एक अलग रौद्र रूप आपको दिख रहा है और एस पावर वो कमाल कर रहे हैं, वो लीड कर रहे हैं टीम को। 5 फिनिशेस इंडिविजुअली उनके पास और जब से एस पावर ने फिनिशेस निकाले ना टीम के अंदर भी एक आग सी लगी है कि अब हम सबको फिनिशेस निकाला है। सिर्फ एक महज कंपाउंड है इस पूरे सर्कल में और उसके आसपास पूरी फिटिंग लगा के बैठी है टीमें। एक्सट्रीम गॉडलाइक तैयार रही है, ये चिकन निकालना आसान तो नहीं होगा बट चांसेस बहुत ज्यादा हैं इनके। लेकिन नामुमकिन भी नहीं है इस परिस्थिति में जीत पाना। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अंदाजा उनको टीम अरुणाचल के प्लेस की लोकेशन का लग चुका है। एडमिनो वो व्हीकल लेकर निकल तो रहे, एक जायजा लेना चाहता है ये प्लेयर कि आखिरकार वो बाकी खिलाड़ी है तो है कहां। बट वेल्ट के बारे में हमने बात करी कि उनको ऐसे ही समय का इंतजार था जब 5 से 7 टीम्स बाकी हो, वेल्ट 4 मैन स्टैंडिंग हो और उसके बाद वार करे। बट एस पावर वो रुक नहीं रहे, जो उनके सामने आ रहे उनको बाहर करता हुआ देखने को मिल रहा है। वो खिलाड़ी ने इस पेज अरुणाचल की ओर से निंसे के द्वारा वेल्ट के खिलाड़ी के ऊपर वार कर दिया। क्या एलिमिनेशन उनका भी आ सकता है, बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो 13 फिनिशेस इस मुकाबले में निकाल चुके हैं। बात कर रहे थे कमबैक की, बात कर रहे थे डोमिनेशन की एंड वो देखने को मिल रहा है उस टीम के द्वारा। आई थिंक अब हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक समझ चुकी होगी कि क्यों जेली को हराना इतना मुश्किल था और क्यों हवा क्राफ्ट इतना इंपॉर्टेंट था। उस हवा क्राफ्ट के दम पे यहां तक आ गए और 13 फिनिशेस आ चुके हैं। जस्ट लुक एट द एग्रेशन जो आपको झलकता दिख रहा है इस टीम के द्वारा, मगर अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है। गॉडजी एक और फिनिश आएगा, 14th फ्रैग आ चुका है इस टीम के नाम पे। ये एक अलग डोमिनेशन अब तक जो नहीं कर पाए वो इस एक मैच से करके जाएंगे, ये कसम खाई है इस टीम ने। और यहां पर गॉडजी के पास एक और मौका, ही विल नॉट मिस दोस स्प्रेस। हर बार ये खिलाड़ी जब वो सटीक कनेक्शन ढूंढता है, बट अब तो घेर लिया गया गॉडजी को हर दिशा से। क्या प्लेयर्स पीछे ध्यान दे रहे, गॉडजी अगर वो उतरे आसानी से दोनों कनेक्शन मिल जाएंगे गॉडजी को। पीस ऑफ केक फॉर गॉडजी, पूरी की पूरी टीम बाहर करने को तैयार है ये खिलाड़ी। एक झटके के अंदर उन सारे प्लेयर्स को डाउन किया। सर्कल वो प्लेयर डाउन चुका, गॉडजी पीछे देखिए वो प्लेयर डाउन हो चुका था सर्कल से। निंजे आएंगे और गॉडजी को यहां झटका दे जाएंगे। शायद अंदाजा नहीं लगा पाए गॉडजी कि वो प्लेयर ऑलरेडी सर्कल के प्रकोप से समाप्त हो जाएगा। आपको आगे फोकस करना है, मगर इस पावर तो अभी भी है। एंड इफ द सुपर पावर स्टिल स्टैंडिंग, यू कैन से कि वो चिकन डिनर वो कहीं नहीं जा रहा है इस टीम से। देखिए 2 खिलाड़ी हैं हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास, मौका जरूर से है कि गॉडजी को रिवाइवल वो शायद से अभी के लिए दे पाए, बट उसके लिए अरुणाचल को बाहर करना पड़ेगा। एस पावर नेट लेकर वो करीब आ चुका है, अरुणाचल के प्लेस के ऊपर नेट का इस्तेमाल भी कर जाएगा, बट टीम वेल्ट वो आके आई वही कर लेकर बढ़ जाइए, फाइट में झुलस जाइए। लेकिन हाँ टीम के लिए अच्छी शुरुआत, 3 फिनिशेस मिले और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक मान्या वो स्लैम इन आया उनका।
और उस स्लैम के साथ नेबुला को ही तंग करे। कल भी हमने इस चीज की चर्चा की थी कि नेबुला ही वो टीम है जो तंग करी थी और यहाँ उस चीज का बदला लिया जाएगा। फीनिक्स को भी समाप्त किया टीम हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक। अब वो चार्ज इन कर चुके हैं टीम नेबुला, वो रिसीविंग एंड पे। दैट्स व्हाई आई सेड ना कि अनसर्टेन गेम दिखता है। कंपाउंड कंट्रोल था उनके पास, स्लैम इनके ऊपर आया था, 4 खिलाड़ी इनके पास अवेलेबल थे। मानता हूँ कि 2 खिलाड़ी थोड़ा पीछे थे, लेकिन फिर भी उस फाइट में फायदा नहीं मिला। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक ने स्लैम देते साथ ही वो ओपनिंग निकाल दी। पिछला मैच बहुत ही ज़्यादा खराब गया था हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के लिए, क्योंकि उतरते क्षण ही इनको भी दिक्कतें बड़ी थी इनके लिए। फिनिश ऑफ हो गए थे पूरी टीम एज अ होल, वो बहुत ज़्यादा बड़ा गेम नहीं बना पाए थे। तो इस मैच को कंपनसेट करना ही पड़ेगा उनको ऑब्वियसली, क्योंकि 40 रन अभी तक बोर्ड पे देखने को मिल रहा है और प्लेसमेंट पॉइंट्स इनके पास सिर्फ आई थिंक 7-8 है। तो प्लेसमेंट पॉइंट वाला गेम जो है वो एम्पलीफाई करने की जरूरत रहेगी। फिनिश अभी तक वो फिनिश का कहीं अनुमान नहीं, कोई शुरुआत नहीं। बट लीजिए हंटर्स, टीम जेनेसिस के हंटर्स के द्वारा टीम रैम्पेज के रिडॉक्स को ढूंढ लिया जाएगा और फिनिश कर दिया जाएगा। कुछ गोलियां दागने का प्रयास भी था लेकिन कुछ खास कमाल हुआ नहीं। लॉबस्टर के द्वारा वहां पर टाइगर को लुक करते हैं ये खिलाड़ी और वहां से फिनिशेस का आंकड़ा बढ़ता है इनके लिए। बगल में हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक दिख रहे हैं जो बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। अब उनके साथ एक बैटल हो सकती है बिकॉज पीछे बैठी वीएक्सटी जीडीआर, इन दोनों को तो पहले ही वेल्टे बाहर कर दिया। इस पावर की वो गोलियां नेबुला को तंग कर रही हैं, मगर अब तक टीम आइको रेकनिंग उनके साथ शुरुआत हुई नहीं है इस फाइट की। मैं उम्मीद करूंगा, मैं इंतजार करूंगा कि वो फाइट जल्द से जल्द स्टार्ट होते हुए देखने को मिले। देखिए वो टैग्स आए हैं, एक दूसरे के ऊपर प्रेशर बनाया गया है, बार बार मैं कहूँगा प्रेशर बनाने की कोशिश करी गई। लेकिन हाँ, ये बात तो सच है कि अभी तक वो इजाफा मिला नहीं, अभी तक वो रिटालिएशन मिला नहीं, कोई नॉक कोई फिनिश आता हुआ देखने को नहीं मिला। STRX GOD के मॉडल परेशान वो भी देखने को मिलेंगे और ये दोनों टीमों के पास जितना खूबसूरत सर्कल के कंट्रोल है उसका वो पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। जितना देर तक वो बचे रहे उतना ज़्यादा बेहतर, उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण इनके लिए वो सारी चीज़ें रहने वाली है। मैं इंतजार करता हूँ कि ये फाइट इसी तरीके से बनती रहे इनके लिए। लॉब्स्टर उनके द्वारा स्ट्रीट को समाप्त किया जाएगा। इस बीच एडमिनो उसके द्वारा अरीब को भी टेक डाउन किया गया। लीजिए एक और बार और बॉल्स के लिए दिक्कतें बढ़ती हुई देखने को मिल रही। जैसे वो सर्कल के अंदर आने की कोशिश करते हैं हर बार उन्हें वो तकलीफ और ज्यादा मिल जाती है। पावर आइको रेकनिंग के द्वारा वो नॉक निकल के आ चुका है। ये मौका है कि आइको रेकनिंग भी स्लैम करते हुए देखने को मिलेगी। लेट्स वेट एंड वॉच आइको रेकनिंग का वो स्लैम फायदा किसको मिलेगा। क्या हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक क्या बेहतर खेल पाएगी या फिर रिजल्ट्स आएंगे फेवर में हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के। लीजिए एस पावर जहाँ उन्हें आपने नॉक किया है उस बीच लेवी को भी डाउन किया जाएगा। ग्रेनेड्स का और आदान प्रदान चलता हुआ देखने को मिल ही रहा है, लेकिन वो ग्रेनेड इतना ज़्यादा प्रिसाइज नहीं, स्प्रे जरूर दिए जाएंगे। इस पावर को रिवाइवल की जरूरत। एडमिनो, मान्या, गॉजी, तब तक वो 3 खिलाड़ी मिलकर इस पूरी फाइट को कंट्रोल करने की कोशिश करने वाले हैं। और ये जो गॉजी का एंगल है, जिस एंगल से गॉजी ग्रेनेड कर रहे हैं, एक और खिलाड़ी फटेगा जरूर, इससे नॉक निकल सकता है। उम्मीद रहेगी वो नॉक आए, बट लेवी वो तो जरूर फिर से डाउन हुए। मुश्किलें उनके लिए भी थी जरूर से, लेकिन मान्या ऐसे में वो आगे बढ़ने का एक प्रयास संस्कारी। वो 3 फिनिशेस हैं आपके पास। मान्या वो सीधा एंटर करेंगे और एक हिट मारने का मौका है। साहिल उन्होंने एंगल चेंज किया जरूर से, मगर मान्या जस्ट लुक एट हिम, जिस तरीके से वो शॉटगन के फटके पड़ रहे हैं। एक और फिनिश आएगा हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास, लेकिन अब हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो बहुत चोटिल है। महज 2 खिलाड़ी बचे हैं, ये एक बहुत ज्यादा रिस्की सिचुएशन, मगर संस्कारी वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो फाइट लेना चाहते हैं। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ये वापस से वही दशा है जहां पर आप चिकन रन के बहुत ज्यादा निकट थे। पिछली बार वो गलतियां की थी, पिछली बार वो ओवर कमिटमेंट था, इस बार वो मत करेगा। मगर मान्या की नेड रोमन को भी समाप्त कर जाएगी। 8 फिनिशेस है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास। वेल्ट वो भी लॉबी के अंदर जीवित है, जो पिछली बार हुआ था। अपने पुराने अधूरे द्वंद को क्या पूरा कर पाएंगे वेल्ट और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, या फिर वेल्ट यही से एलिमिनेशन के कगार पे आएगी। बिकॉज ऑटोबॉट जस्ट लुक एट देम, लॉबस्टर नो मर्सी एट ऑल फ्रॉम हिज साइड लगातार। बट वेल्ट फर्स्ट तो वो भी गए, ना सर्कल के कंट्रोल है ना ही उनके पास सर्कल का एक्सेस है। जस्टी उन्हें भी डाउन किया जाएगा इस पावर के द्वारा। एक बार फिर भारी वो प्रकोप, भारी वो वार किया जा रहा है। वेल्ट को अगर आप कंटेन कर लेते हैं, क्योंकि आखिरी जोन्स में वेल्ट बहुत ही प्यारा खेलती है, तो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के लिए ऑटोबॉट्स के लिए वो मौका बन जाएगा चिकन डिनर निकालने का। और जिस तेजी से ऑटोबॉट्स के प्लेयर वो एक तरफ से वार कर रहे हैं, दूसरी तरफ से हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो बची कुछ कसर पूरी कर रही है। देख के तो ये लग रहा है कि वेल्ट के नंबर्स बहुत जल्दी ड्विंडल होंगे। और लीजिए रैल्फी के द्वारा प्रोटोन को भी डाउन किया जाएगा। इस बीच एडमिनो का एंगल काफी ज्यादा अमेजिंग रहने वाला है। प्रोटॉन वो समाप्त सर्कल के बाद अभी भी एक खिलाड़ी बचा हुआ है, और वो एक खिलाड़ी सोहम है, परेशान कर सकता है वो प्लेयर। और चलिए श्याम थे एक्चुअली, वो श्याम वो भी समाप्त होते हुए देखने को मिले हैं। और ऑटोबॉट्स वर्सेस हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ये डिसाइडर फाइट है, क्योंकि वो अकेला खिलाड़ी जो बचा है इस समय वो सिर्फ और सिर्फ बैकस्टैब ही करेगा। 3 खिलाड़ी आपको हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास भी दिखेंगे, और जिस तरीके से एस पावर लगातार पोजीशंस बदलते ग्रेनेड्स दागते दिख रहे हैं, यहां से रिस्क बहुत है, बट एस पावर ही इज रेडी टू टेक दैट रिस्क। प्रो को भी डाउन किया जाएगा। अब एस पावर आगे बढ़ने का वो सिग्नल मिल चुका है, वो हरी झंडी के आगे बढ़ी और समाप्त करिए, पूरी टीम निकाल के जाइए।
बट पीछे डॉक्टर इमॉर्टल इज स्टिल सर्वाइविंग, इज स्टिल प्लेइंग डॉक्टर बट एस पावर मरीज तो ये बना रहे खिलाड़ियों को, बैक टू बैक लगातार वो ग्रेनेड्स जा रहे हैं, माने वो रीप को भी करेंगे समाप्त। अब ऐसे में एक आखिरी खिलाड़ी आपको बचा दिखेगा उस स्मोक के अंदर, रिवाइवल की कोशिश बट नहीं, अभी भी वो थ्रोएबल्स बैक टू बैक जा रहे हैं, तीनों प्लेयर्स को रिवाइवल रीसेट मिल चुका है। दैट्स अ चांस, आप अभी भी यहां पर रिटायरेट करिए बट संस्कारी वो कहां मौका दे, लॉब्स को भी गिराएंगे, एक आखिरी खिलाड़ी बचेगा और हार की आशंका नहीं, सफलता का आपको यहां पे दृढ़ निश्चय दिखाए, वो संकल्प दिखाए इस पावर के द्वारा, सीधा आगे बढ़ेंगे और समाप्त करेंगे एक बार में उन सारे फिनिशेस को करते हुए अपना बना चुके हैं इस गेम को एक बड़ा गेम, एक बड़ा चिकन डिनर, एक मच नीडेड मैच। सिर्फ एक आखिरी औपचारिकता बची है, वो है इमॉर्टल का फ्रैग। अगर आप ये लेके जा पाए तो मजा आएगा। सर्कल के बाहर मान्या संभलिए, लगाम लगाइए अपने इस वजह रथ पे, कहीं दिक्कतें ना हो जाए। इमॉर्टल 1v2 है, एक हिसाब से देखिए तो मुमकिन तो लग रहा है। संस्कारी उनकी पोजीशन का आपको अंदाजा है, अगर आपने एक एडमिनो पे नॉकआउट निकाला ना, माइट भी एक चांस बन जाए, बट दिख गए एडमिनो को दिख चुके हैं इमॉर्टल। अब मुश्किल है बहुत ज्यादा, बिकॉज इमॉर्टल अगर वो पीक करेंगे तो एडमिनो समाप्त करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो सर्कल, और इसी के साथ वो फाइनल फ्रैग भी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक आपको देखने को मिल जाए, एंड इट फील्स लाइक दैट कि जेनेसिस के प्लेयर्स ने इनिशिएट कर ही दिया वो बैटल। बिल्कुल सर, देखिए ना थ्रोएबल्स वो इस्तेमाल होते हुए देखने को मिले, बट एस पावर है जो व्हीकल लेकर आगे बढ़ेगा वो खिलाड़ी। नेड उनके ऊपर इस्तेमाल करा, तो हो सकता है कि इस फाइट का आगाज वो भी नेड के जरिए ही करना चाहे, बट संभल के एस पावर क्योंकि गॉड से वो काफी आगे जा चुके हैं, बट इस समय संभलने का काम वो ग्रेविटी को कर रहा था, क्योंकि एस पावर वो निशाना दाग चुका था उनके ऊपर। वो खिलाड़ी नॉक निकाला जा चुका है, वो पहली चोट इस समय यहाँ पे जेनेसिस उनको देती जाएगी, पर वो पहला फिनिश वेल्टवे कीसन इनसे हमको सर्कल में दाखिल होने के प्रयास करते हुए दिखाई देगी, बट एडमिनो एक बार फिर वो कोशिश करेंगे कि इस बार अपने नेट से K9 को वो झटका महसूस करवा सके जो कि निंजा चॉट ने रोमन को इस समय यहाँ पे करवा दिया है। एक तरफ आइको रेवरेंट एक्सपार्क अपनी फाइट्स के अंदर इजाफा करती चली जा रही है, दूसरी तरफ आइको रेकनिंग वो थोड़ा सा बैकफुट पे, साहिल ने पहले ओपनिंग निकाल के दी थी अपनी टीम को इस मैच में, बट आइको रेवरेंट एक्सपार्क भी एक ऐसी टीम है जो हार नहीं मानती इतनी आसानी से। द वुल्फ पैक इज ऑन अ हंट, वो फिनिशर्स निकालने की कोशिश करते हुए देखने को मिल रहा है, पर स्पीच दीजिए आइको रेकनिंग के गॉड X4 उन्हें भी डाउन किया जाएगा, बट चलिए एडमिनो अब शायद इनके ऊपर वो पुश आता हुआ देखने को मिलेगा। ग्रेनेड को किया जा रहा है, ग्रेनेड टॉस किया जाएगा, ओपनिंग मिलेगी, नाइट को नॉक किया गया। एस पावर भी एक ग्रेनेड को करते हुए देखने को मिलेगी, बट इस ग्रेनेड का कनेक्शन बेहतर होना चाहिए, नीचे वो ग्रेनेड एक बार फिर ग्रेनेड के चलते प्लेयर्स को डाउन किया जा रहा है। गॉडजी वो हवाई फायर, वो आसमानी वार इनकी तरफ से, उन्होंने ओमेगा को बार किया और करते करते पूरी K9 esports से तरबितर हो चुके हैं, 3 महत्वपूर्ण फिनिशेस निकल चुके हैं, और वो आखिरी खिलाड़ी कोसों दूर, उनके लिए बैकअप दे पाना अपनी टीम को बहुत ज्यादा मुश्किल देखने को मिलेगा। ये वो शुरुआत है जिसके लिए हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक जानी जाती है। आप चर्चा कर रहे थे इस बात की क्या वो स्ट्रगल देखने को मिलेगा इस मैच में, बल्कि नहीं, ऐसा हो नहीं रहा है। जोन थोड़ी सी नर्दन गई, लाकोब के पास गई जोन, अपने घर के आसपास फिलहाल ये खिलाड़ी खेलते हुए देखने को मिल रहे हैं, एंड मेहमान नवाजी पूरी तरीके से करी जा रही है इनके द्वारा। दो क्यों आते हुए देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि वो काफी करीब इस वक्त हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पहुंच चुके हैं। नॉर्दर्न फेज से एंटर करने की कोशिश थी OnePlus गॉड्सन की, एंड एक स्प्लिट में खेल रहे हैं वो खिलाड़ी। डेल्टा वो भी अपने साथियों से काफी दूर है, बट चलिए सस्टेन होने के निशाने वो सटीकता के साथ देखने को मिलेंगे मान्या के ऊपर। वो नॉक निकाला इस समय यहाँ पर जा चुका है, बट अब उस नॉक को कंफर्म करने की कोशिश, उस चोट को कुरेदने का प्रयास वो जस्टिन के द्वारा होता हुआ देखने को मिलेगा। नेट्स की बमबारी वो होती हुई दिखाई दे रही है। एडमिनो ओपन में नियो को स्पॉट करेंगे, उनको डाउन करेंगे, बट संभल के एडमिनो क्योंकि करीब में जस्टिन थे, बट चलिए उनको इस पावर ने संभाला, लड़खड़ाया है इस वक्त यहाँ पे पूरी OnePlus गॉड्सन को हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के खिलाड़ियों ने। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अंदाजा है कि पीछे जेनेसिस भी आ रही है, पर ये हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक हर दिशा में वार करती है, हर दिशा में अपने प्रतिद्वंदियों को तकलीफ पहुंचाती हुई देखने को मिलती है। पहले फ्यूरी को बाहर कर रहा, वाइपर के ऊपर निशाने बता के जा रहे, चोटिल उनको करा जा रहा है, कुछ चंद लम्हों का मेहमान वो प्लेयर, बट वो 8वां फिनिश हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के नाम। कुछ कह रहे थे आप कि गॉडलाइक अच्छा नहीं खेल पा रही है, मैं प्रेडिक्शन कर देता हूं इसलिए। लुक एट दैट, 8 अमेजिंग फिनिशेस निकाल के लेके आ चुके हैं। 2 स्क्वाड्स नहीं, मैं बल्कि कहूंगा 3 स्क्वाड्स को मुंह तोड़ जवाब दिया है। K9 को बाहर करने की काफी कगार पे फेंक दिया था इन्होंने, जेनेसिस को बाहर किया, और इसी बीच OnePlus गॉड्सन जिन्होंने कोशिश करी थी कि पीछे से आके वो जोन कंट्रोल ले जाएंगे, उन्हें भी मुंह तोड़ जवाब दिया हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ने। एक शुरुआत ऐसी कि हक्के बक्के भौचक्के हो चुके हैं सारे अपोनेंट्स इनके, कि आए तो आए कहां से, भिड़े तो भिड़े कैसे। पर इस बीच थोड़ा और बेहतर गेम की अपेक्षा रहने वाली है, क्योंकि अब जब इतना बढ़िया मोमेंटम आपने बना लिया है, आप टॉप 8 में आ चुके हैं, सर्कल का एक अच्छा खासा एरिया आप कंट्रोल में ले सकते हैं, वो नॉर्दर्न टेरिटरी।
तो सवाल यहाँ से अब चिकन डिनर का ही बनता है। मन में मंसूबे तो होगा चिकन डिनर निकालने का, बट सामने टीम रैम्पेज के भी तो खिलाड़ी देखने को मिल रहे हैं जो सर्कल के एजेस को इस समय होल्ड कर रहे हैं। मजे की बात यह है कि टीम रैम्पेज के पास भी पूरे 4 खिलाड़ी हैं। पीछे डेल्टा OnePlus गॉड्रेन को रिप्रेजेंट करते वो देखने को मिलेंगे। हवरक्राफ्ट से जिससे रोटेट करते हुए देखने को मिल रहे हैं, उनके ऊपर पुश किया जा रहा है। बट चलिए OnePlus गॉड्रेन को बाहर करने के बाद अब एस्पावर आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं टू चार्ज, लेकिन चीजें उतनी ज्यादा बेहतर जाती हुई दिख नहीं रही है क्योंकि एक एक करके हीरो एक्सट्रीम कॉल के पहले एस्पावर फिर मान्या दोनों को नॉक किया जाएगा। अब गॉडजी एडमिनो के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी की अपनी टीम को वो रीसेट दिलाए, अपनी टीम के लिए वो फाइट बैक करे, अपनी टीम के लिए वो बहुमूल्य पॉइंट्स अंक लेके आते हुए देखने को मिले। डिफिकल्टी बढ़ रही है, देखिए यहाँ पे गॉडजी चलिए खुद को रीसेट करते हुए जरूर देखने को मिलेंगे। रिवाइवल दिया जा रहा है, एस्पावर बहुत ज्यादा हो चुके हैं। गोकुल एक तरफ बाहर, पीछे से एडमिनो का ये कवर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जब तक एडमिनो टिके हुए हैं वो स्प्रे नहीं आएंगे। गॉडजी चलिए उन्होंने पुश किया, उन्होंने फिनिश किया खिलाड़ी को, बट गॉडजी को भी तो डाउन किया जाएगा। अब जिम्मेदारी किस पे, क्या वो मान्या है जिन्हें रिवाइवल मिल चुका है? और मान्या जी बिल्कुल फर्स्ट एड का इस्तेमाल करके एक बार ऊपर उठने की कोशिश कर सकते हैं शायद, बट नहीं, उन्हें भी रीसेट नहीं दे पाए थे। समय रहते टीम रैम्पेज के प्लेयर्स ने पुश किया और करते करते हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक भी अब तितर बितर होती हुई देखने को मिल रही है। एक आखिरी खिलाड़ी इनके भी बचे हैं। पीछे डेल्टा सोच रहे होंगे कि वेलकम टू द क्लब। 8 टीम्स बाकी हैं। 21 प्रयास तो आपको इस टीम का भी दिखेगा और कोशिश है कि हाँ फिनिशेस निकालते हुए आगे बढ़े। फ्यूरी ऐसे में उनके द्वारा कनेक्शन इमॉर्टल को डाउन किया गया, बगल में ही बैठे डीओडी के प्लेयर्स। अगर ऑलरेडी बाहर जा चुके हैं हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास अलग अलग एंगल्स अवेलेबल। एडमिनो के द्वारा स्प्रे हेडशॉट के साथ वो भालू को पकड़ लेंगे, ऑफ गार्ड एंगल्स पे नॉक किया जाएगा उन्हें। और ये विगुल बच चुका है एक और द्वंद्व का। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक इज नाउ गोइंग टू फाइट विद एससीआर सीओडी, और उस पहले नॉक के बाद वो चार्ज आता हुआ देखने को मिलेगा। बट इस बीच कप्तान साहब मान्या उन्हें नॉक किया जाएगा, फिनिश किया जाएगा, और ये दूसरी बार हुआ है अनफॉर्चुनेटली। गॉडजी की तरफ वो ग्रेनेड जाएगा, गॉडजी को भी डैमेज किया जा रहा है। काफी ज्यादा लो गॉडजी देखने को मिलेंगे। उस फाइट की शुरुआत तो हुई है, लेकिन कौन अंत करेगा सबसे बड़ा सवाल तो वो एस्पावर का ग्रेनेड, वो नूब को काफी ज्यादा लो कर देगा। गॉडजी का आता वो मॉली, फंसे हुए इस समय नूब करे तो करे क्या, जाए तो जाएगा। इस समय उनको भी समझ नहीं आ रहा कि चीजें कैसे जाएंगी उनके अगेंस्ट और उनके फेवर में। नूब के सामने वो ग्रेनेड आ चुका है। एडमिनो उन्हें जुत्सु एक्सपोर्ट की नॉडी टेक डाउन करेंगे। सो मच इज हैपनिंग। एक खिलाड़ी को तो निकलना पड़ेगा हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के यहाँ से, अगर नहीं निकले तो तकलीफें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी क्योंकि फिर रिकॉल आप नहीं दे पाएंगे। मान्या साहब बाहर है, एडमिनो वो रिकॉल के इंतजार में बैठे हैं, और एस्पावर जैसे ही गाड़ी में बैठने की कोशिश करते हैं लगातार उनके ऊपर डैमेजेस आते हैं। ऑप्शंस बचे नहीं है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास। जुत्सु का वो स्लैम, K9 का वो गार्डिंग एंगल्स, कहां से बच पाएगी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक? अब मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई उनके लिए। महज 2 खिलाड़ी गॉडजी और एस्पावर आपको दिख रहे हैं, और इन 2 प्लेयर्स के साथ इस सफर को आगे बढ़ाना गॉडजी। लेकिन मैं भी मानता हूं कि जब तक ये खिलाड़ी आपको जीवित दिखेगा तब तक इस लॉबी के अंदर वो कमाल किया जा सकता है, तब तक वो प्लेयर अपनी टीम के लिए फिनिशेस निकालता दिखेगा। कहीं ऐसा ना हो कि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो लॉबी से बाहर जाने वाली पहली टीम बन जाए। जुत्सु प्रयास तो उसी चीज का कर रहे हैं। नॉडी लगातार थ्रोएबल्स का एक स्पैम है, पीछे से K9 के खिलाड़ी भी आगे आने की कोशिश करेंगे, और अगर K9 ने यहाँ पे गेट किक किया तो मानो बच के निकलने का भी जो प्रयास होगा उसे भी पूरी तरीके से खारिज किया जाएगा। मगर स्लग जहां से वो आ रहे कहीं जुत्सु को ना डाउन कर दे, एंड दैट कैन बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। नाइट स्लग वो पोजीशंस बहुत अच्छी हैं इस पूरी फाइट के बीच। एक अच्छा बड़ा एंगल आपको दिखेगा, एक अच्छा थर्ड एंगल आपको दिखने वाला है। बट गॉडजी अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां से बचकर निकलना। लगभग नामुमकिन हो चुका है यहां से बचकर निकलना, मगर स्लग का वो नेड नॉडी को करेक्ट करेगा ना। दैट्स एन ओपनिंग विंडो फॉर यू। एस्पावर उनका भी जाएगा नेड, सडनली बिखरते दिखे ये खिलाड़ी, मगर ऊपर हिल पे बैठे हैं K9 के शिकारी। देख चुके हैं एस्पावर इस चीज को, समझ चुके हैं, आंख चुके हैं, इसलिए पीछे हटेंगे। ये एक अच्छा डिसीजन हो सकता है कि दोनों प्लेयर्स अलग अलग स्प्लिट पे कि आप कहां ढूंढेंगे और किसे समाप्त करेंगे। बट अगर एक नॉकआउट आया ना तो दिक्कतें बढ़ेंगे, बिकॉज नाउ यूं भी आगे बढ़ सकते हैं। OnePlus गॉड्रेन भी तो आ चुकी है देखिए इस मिक्स के अंदर। तमाम टीमें अब आपको देखने को मिल रही हैं जो लगातार प्रश्न बनाएंगी। सबसे ज्यादा बड़ा सवाल तो ये स्टेज 3 अब समाप्त होने वाला है। ऑलमोस्ट एस्पावर वो बाहर जा चुके हैं। गॉडजी के ऊपर पूरा जिम्मेदारी है कि वो पीछे हटे, अपनी टीम को रिकॉल दे, लेकिन वो पीछे हटने का मौका ही तो नहीं मिल रहा है। K9 के प्लेयर जिस तरीके से शिकंजा कसे मानिए पिछले मैच का बदला लेते हुए देखने को मिल रहा है। पिछले मैच में K9 की पूरी स्क्वाड को वार किया था इन्होंने। गॉडजी वो हवाई फायर जो इन्होंने दिया था उसके चलते ओमेगा मार गए थे, ग्रेनेड से इन्होंने वार किया था, एस्पावर ने परेशान किया था, लेकिन इस बार गॉडजी के पास ज्यादा मौके बने नहीं। एक नॉक जरूर निकाला उन्होंने। कब जाके वो पहला कनेक्शन आएगा उसका इंतजार था, बट कलिंगा वो आपको सामने दिखेंगे, और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के खिलाड़ी उनके मुंह पे बैठे। एडमिनो वो नेट जो कुक कर रहे हैं, बगल में देखिए एस्पावर सीट चेंज करके जाएंगे। एडमिनो का नेट था वो, जी हाँ वो एडमिनो का नेट था जो एस्पावर को डाउन कर जाएगा। ध्यान रखिए कहीं एस्पावर का फ्रैग ना ले जाए आपका नेट, क्योंकि PMW IGL इज आल्सो कुकिंग।
लेट हिम कुक। क्या वो नहीं आएगा क्लोज? माना को बहुत टैग किया। चलिए जल्दी जल्दी वो रिवाइवल एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। पीएमडब्ल्यू आईजीएल मेडिकेट लगा तो रहे हैं, बट आगे देखिए एक और टीम का आगमन। गॉड्स वर्सेस गॉड्स की ये फाइट होगी, बिकॉज जीडीआर अब हाथ मारने वो भी आ सकते हैं, ज्यादा दूर वो भी नहीं है। वी सॉ इट इन द मैप। मान्या रिवाइवल की एक कोशिश है उनकी, और जब तक ये पूरी स्मोक की चादर है एडमिनो वो प्रयास करेंगे कवर्स प्रोवाइड करें। बट चलिए यूरोक्सिम गॉडलाइक एक बार फिर उस सैंडविच सिचुएशन के अंदर ये टीम हमको देखने को शुरू से मिल रही है। टीम कलेंगा वो फिनिशर्स निकालने आए थे, बट चलिए इस वक्त यहाँ पर फिनिशर्स बनने का कार्य वो करते हुए देखने को मिल रहे हैं। पर क्या हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक पीछे हटना चाहिए? क्या उनको वो मौका भी दिया जाएगा? आइको रेवेंट एक्सपार्क हमको मिनी मैप में देखने को मिल रहे हैं। इस समय टीम नेबुला के खिलाड़ी वो काफी समय से शांत रूप में देखने को मिल रहे हैं। एक्सट्रीम सोलह पायदान तो क्वालिफाई हुए हैं, उनके लिए बहुत आवश्यक है कि अच्छा खेले, यहाँ से क्वालिफाई करे। और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ऐसे में वो सेंटर के अराउंड जाने की कोशिश। एस्पावर उनको देखिए, मान्या और एस्पावर महज 2 खिलाड़ी बचे हैं, और मान्या की बीएचपी बहुत ज्यादा ड्रेन। भूल कह सकते कि वो कंपाउंड में बैठे हैं। एंगल देंगे तो मान्या भी कहां पीछे हटने वाले। ये तो मौका है मान्या के पास, वो नॉकआउट निकलना चाहिए। मान्या हल्के से मिस कर दिया, और वो प्लेयर अंदर गया, और सामने से क्या बढ़िया कवर स्प्रे आया है। दैट्स व्हाट आई कॉल अ गुड सिनर्जी वाली टीम भाई। ये होता है कमाल। एक प्लेयर अंदर है, इंस्टेंटली दूसरे प्लेयर ने गोलियां दाग दी, और मजबूरन मान्या को पीछे हटा पड़ा। अगर वो पीछे नहीं हटते तो हो सकता था कि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो काफी बुरी तरीके से इस मुकाबले से पीछे कर दिया जाए। एक फिनिश इस वक्त यहाँ पर हमको इनके पास देखने को तो मिल रहा है, बट चलिए वो खुद टैग्ड आउट है काफी ज्यादा। पीछे से एक व्हीकल लेके एक्वानॉक्स पुश करते हुए देखने को मिल रहे हैं। वेरॉन के पास मानिया मौका नहीं, बट इस बीच हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक एक अलग फाइट उनकी भी तो स्टार्ट होती हुई देखने को मिल रही है। K9 के अगेंस्ट पहले भी उन्होंने इस मैदान के अंदर जंग लड़ी थी, पहले भी उन्होंने रिटेलिएट किया था K9 को, लेकिन करते करते हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के जो खिलाड़ी है वो पूरी तरीके से कमजोर पड़ते हुए दिख रहे हैं। सिर्फ एक खिलाड़ी बचा हुआ है, दैट्स एडमिनो। एक बार फिर एडमिनो को आगे बढ़ के अपनी टीम के लिए वो योगदान देना पड़ेगा। महत्वपूर्ण फाइट निकाली पड़ेगी, और लीजिए स्प्रे के चलते उन्होंने एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया नॉकआउट भी निकाला है। एस्पावर बाहर है, गोजी को फिनिश कर दिया गया। मानिया कप्तान साहब वो फिलहाल थोड़े दबे दबे देखने को मिलेंगे, क्योंकि नॉकआउट है, बट इन्फॉर्मेशन पूरी देने वाले हैं वो। यहाँ पे कुछ ऐसा खास कर पाते हैं या फिर नहीं, क्योंकि एक तरफ K9 का खेमा भी पूरी तरीके से थोड़ा सा मैं कहूँगा स्ट्रगल करता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनके भी प्लेयर्स डाउन है। और जहाँ प्लेयर फॉर रिवाइवल देने की बार बार कोशिश कर रहे हैं, वहाँ आते ही ग्रेनेड एडमिनो के रोक रहे हैं उन चीजों को। ओमेगा समाप्त हो चुके हैं। चलिए जैसे को तैसा गॉडजी का वो जो दूसरा फिनिश था वो भी निकल के आ चुका है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास, लेकिन अभी भी वो प्लेयर 4 नाम का जो प्लेयर है वो रिवाइवल देने की पूरी कोशिश कर रहा है। चलिए एक मॉली भी टॉस किया जाएगा इस बीच, और वो मान्या नाम के प्लेयर है जो बार बार वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि कहाँ वो रिवाइवल्स हो रहे हैं, किन एंगल्स पे प्लेयर खेल रहा है। फाइनली कमिट किया जाएगा इस फाइट के अंदर, और प्लेयर 4 वो खुद को हील करते हुए, दूसरे खिलाड़ी राइजन उन्हें मौका मिला कि वो रिवाइव लेके वापस आते हुए देखने को मिले, बट फायदा नहीं है। राइजन नॉक फिनिश होने कर दिया जाएगा। इस प्रकार खेलते हैं एडमिनो कि पूरी तरीके से चपेट में ले जाते हैं टीम्स को, बट पीछे से आएगी एक बार वो वर्सेटाइल ई स्पोर्ट्स फिर से, लेकिन इस फाइट के अंदर